नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में आप देख रहे थे कि जो अर्नब गोस्वामी जी जिस तरह से जो रिपब्लिक भारत के जो है एडिटर इन चीफ हैं, उनको लेकर के किस तरह से जो है वो वहाँ की सरकार से लेकर के तमाम पुलिस कमिश्नर से लेकर के ये सभी लोग एकजुट होकर के किस तरह से उनके चैनल को बदनाम करने की बात कर रहे थे और झूठा मोटा केस बना करके उनको थोप रहे थे। उनके पत्रकारों को बंद कर दिया गया, फिर छोड़ दिया गया। इतनी फजीयत हुई ये महाराष्ट्र सरकार की। इसी क्रम में आज बम्बई हाई कोर्ट ने भी अपना फैसला दिया और ये महाराष्ट्र सरकार बेनकाब हुई और वो उनके जो पुलिस कमिश्नर है परमवीर सिंह को उसको ज़बरदस्त फटकार लगी और इसमें ये स्पष्ट हो गया कि इनका कोई केस नहीं बनता है। झूठा फर्जी केस में जो अब टीआरपी का मामला था, बार्क ने जो है स्पष्टीकरण दे दिया था। आज कोर्ट ने भी जो है हाई कोर्ट ने भी उनको स्पष्टीकरण दे दिया और फटकार लगाएगी इस तरह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी वो ठीक नहीं है। और कपिल सिब्बल जो कि कांग्रेस पार्टी के बड़े मंत्री रहे, बड़े वकील हैं, वो हमेशा कांग्रेस की जो है पक्ष से जो है वो लड़ते हैं, महाराष्ट्र सरकार के पक्ष से केस लड़ रहे हैं। उन्होंने भी माना है कि ये अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कोई भी केस नहीं बनता। और इस सिलसिले में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सतीश झा जी, जो कि राजनीति के जानकार हैं और बम्बई मामलों को अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, किस तरह से लेते हैं आप, जबकि इतना प्रोपेगेंडा चलाया गया और रिपब्लिक भारत को बदनाम करने की इतनी कोशिश की गई और आज कोर्ट ने भी उनको स्पष्ट डिसीजन दे दिया और फटकार लगाई वहाँ के कमिश्नर को, परमवीर को। तो परमवीर का जिस तरह से प्रवक्ता के रूप में एक पुलिस कमिश्नर जिसने संविधान की जो है शपथ दी है, कानून और व्यवस्था बनाने की शपथ दिया, एक विशेष एक राजनीतिक दल के अंतर्गत आकर के इस तरह से अपने जो है बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक सिद्ध है एक नौकरशाह को? देखिए, पहले दिन से ही स्पष्ट है कि रिपब्लिक टीवी का नाम उस केस में नहीं था। जो संस्था टीआरपी तय करती है उसने जो एफआईआर दर्ज कराई थी उसमें इंडिया टुडे ग्रुप का नाम था और 2 मराठी चैनल का नाम था। रिपब्लिक टीवी का नाम था ही नहीं। रिपब्लिक टीवी का नाम एक षड्यंत्र के तहत उद्धव सरकार ने और सोनिया सेना ने मिलकर के वहां के पुलिस कमिश्नर परमजीत सिंह से कहवाया था। किसी तरह से रिपब्लिक टीवी को अपने लपेटे में लेना चाहते थे। आपने देखा होगा जब इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई पुलिस कमिश्नर श्री परमजीत सिंह जी कर रहे थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपब्लिक टीवी के पत्रकार को जाने नहीं दिया गया। यह घोर अन्याय था, क्योंकि एक बंबई के पुलिस कमिश्नर एक सरकारी अधिकारी हैं और सरकारी अधिकारी एक राजनीतिक दल जैसा व्यवहार कर रहा था पत्रकारों के साथ कि कौन अपना पत्रकार है, कौन पराया पत्रकार है। उसी दिन यह स्पष्ट हो गया था कि दाल में कुछ काला है। तो पहले दिन से रिपब्लिक टीवी का उसमें नाम नहीं था, लेकिन बदनाम करने के लिए रिपब्लिक टीवी का नाम उछाला गया, अर्नब गोस्वामी का नाम उछाला गया। इसी प्रकार आज कोर्ट में स्पष्ट हुआ है, कपिल सिब्बल जो विवादास्पद केस लड़ने के लिए काफी कुख्यात है भारत में, उन्होंने खुद माना है कि अर्नब गोस्वामी का नाम इस में कहीं नहीं है। टीआरपी घोटाले में अर्नब गोस्वामी का नाम कहीं नहीं है। यह महाराष्ट्र सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने माना है। तो परमजीत सिंह से अब महाराष्ट्र सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है। ऐसा ही होता है, जब कोई अफसर राजनीतिक उपयोग होने लगता है तो समय आने पर राजनीतिक दल उससे अपना पल्ला झाड़ लेता है, जैसे कि परमजीत सिंह जी से पल्ला झाड़ लिया गया है। दूसरी बात, आज ही एक स्टिंग सामने आई है जिसमें महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता स्पष्ट कह रहे हैं उस स्टिंग में कि हां, उद्धव सरकार का और कांग्रेस का यह षड्यंत्र है कि हम लोग रिपब्लिक चैनल को बंद करवाएंगे। हम लोग हर डिपार्टमेंट को लगा दिए हैं रिपब्लिक टीवी को परेशान करने के लिए। हर डिपार्टमेंट खोजबीन कर रही है महाराष्ट्र की कि रिपब्लिक टीवी की थोड़ी सी भी गलती पकड़ में आवे और उसे महाराष्ट्र पुलिस कमिश्नर से जांच करवा करके किसी तरह से इन लोगों को जेल में बंद करें और रिपब्लिक टीवी को बंद कराएं। उसी क्रम में आपने देखा होगा रिपब्लिक टीवी के जंबाज पत्रकार प्रदीप भंडारी को
10 घंटे हिरासत में रखा गया था, जबकि हाई कोर्ट से उनको बेल मिली हुई है, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन परेशान करने की नीयत से, रिपब्लिक टीवी पर दबाव बनाने की नीयत से उन्हें 10 घंटा बंद रखा गया था, जिससे कि इन लोगों का हौसला टूट जाए। लेकिन मैं कहता हूं, प्रदीप भंडारी तुम मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। पूरा भारत की जनता प्रदीप भंडारी के साथ है। जब से एक राष्ट्रवादी चैनल भारत में उभरा है, रिपब्लिक नाम का, राष्ट्र विरोधी तत्वों को मिर्ची लग गई है, उनमें घबराहट फैल गई है, वो डर गए हैं। इसमें कुछ विदेशी ताकतें भी शामिल हैं कि भारत में कोई राष्ट्रवादी चैनल कैसे हो सकता है। इन लोगों को पच नहीं रहा है, क्योंकि भारत में आज तक ऐसे ही टीवी चैनल चलते थे जो देश की बुराई करते थे, देश की सरकार की बुराई करते थे, हिंदू की बुराई करते थे। वो टीवी चैनल यहां चलता था। पहली बार रिपब्लिक टीवी के नाम का एक चैनल आया है जो देश की अच्छाई बताता है, हिंदुत्व को उद्घोषित करता है और राष्ट्रवादी सोच रखता है। तो राष्ट्रवादी सोच रखने वाला चैनल इन लोगों के आंखों में खटक रहा है। ये लोग एन केन प्रकारेण चाहते हैं कि किसी तरह से इस राष्ट्रवादी चैनल को बंद कर दिया जाए। लेकिन देश की राष्ट्रवादी जनता रिपब्लिक टीवी के साथ है। ये जितने षड्यंत्र कर रहे हैं, जितने विदेश से फंडिंग ले रहे हैं, ऐसा एक पत्रकार ने कहा है कि दाऊद के यहां से पैसा आ रहा है रिपब्लिक टीवी को बंद करवाने के लिए। तो जो इस तरह के षड्यंत्रकारी हैं, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, उन्हें रिपब्लिक टीवी खटक रहा है। रिपब्लिक टीवी को बर्बाद करना चाहते हैं, रिपब्लिक टीवी को बंद करवाना चाहते हैं। अर्नब गोस्वामी को ये लोग जेल में देखना चाहते हैं, क्योंकि वो राष्ट्रवादी व्यक्तित्व का स्वामी है। तो एक राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के स्वामी के साथ आज भारत की जनता जग चुकी है। भारत के युवा राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के साथ है, रिपब्लिक टीवी के साथ है। इसलिए आपने देखा होगा, रिपब्लिक टीवी अंग्रेजी सब दिन से नंबर 1 पे है भारत में टीआरपी के मामलों में। इस बीच में रिपब्लिक भारत हिंदी टीआरपी में सर्वोच्च स्थान लाया है। और इसी से घबराकर महाराष्ट्र सरकार ने 12 हफ्ते के लिए टीआरपी की रेटिंग बंद करवा दी है। टीआरपी 12 हफ्ते तक बताई नहीं जाएगी, क्योंकि 12 के 12 हफ्ते में रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक टीवी सबसे ज्यादा टीआरपी लाती। तो इन लोगों में घबराहट फैल गई है कि एक राष्ट्रवादी चैनल सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल कैसे बन सकता है। लेकिन 2014 के बाद परिस्थितियां बदली है, 2014 के बाद देश की सोच बदली है, और उसी सोच की परिणति है कि आज रिपब्लिक टीवी नंबर 1 पे है। ये लोग कितना भी षड्यंत्र कर लें, कितना भी झूठे आरोप लगा लें, कितने भी मुकदमे करने रिपब्लिक टीवी पे, अर्नब गोस्वामी पे, लेकिन अर्नब गोस्वामी डरने वाला नहीं है। अर्नब गोस्वामी है नाम समय का, करवट का अंगराई का, भूचाल बवंडर के ख्वाबों से भरी हुई तरुणाई का। तो ऐसा तरुणाई अर्नब गोस्वामी है जो इन षड्यंत्रकारियों से, इन देश विरोधियों से डरेगा नहीं, डटकर मुकाबला करेगा। और राष्ट्रवादी सोच के लोग उनके साथ हैं। और मैं कहता हूं, अर्नब गोस्वामी तुम मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। बिल्कुल भारत की आम जनता अर्नब गोस्वामी के साथ है, रिपब्लिक टीवी के साथ है। इसलिए ये कितना भी षड्यंत्र करे, रिपब्लिक टीवी को कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से जो पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह हैं, उन्होंने इस तरह से जो झूठा केस बनाया, बदनाम करने की कोशिश की, और वो भी राजनीति से प्रेरित होकर के। अब अर्नब गोस्वामी जी रिपब्लिक भारत के वकील हैं, जाने माने वकील हैं, हरीश साल्वे जी, किस तरह से एक्शन लेंगे, किस तरह से केस लड़ेंगे, और किस तरह से उनको, ये जो परमवीर सिंह को, उसको क्या होगा, अब किस तरह का दंड मिलना चाहिए? देखिए, हरीश साल्वे जी के प्रयास से एक बात तो सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट हो गई है कि बम्बई पुलिस से कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में प्रगति रिपोर्ट मांगी है कि जो भी इस केस में आप कार्रवाई करेंगे, सीलबंद लिफाफे में पहले कोर्ट को देंगे, इसके बाद करेंगे। और यह भी दिया गया है कि अर्नब गोस्वामी को अभी तक आप पुलिस ने नोटिस नहीं दिया है। कोई भी कार्रवाई करने से पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। ये 2 चीजें आज कोर्ट में तय हो गई है। कोर्ट में यह भी तय हो गई है बकौल कपिल सिब्बल, जैसा कि महाराष्ट्र सरकार के वकील कपिल सिब्बल जी ने कहा है कि टीआरपी घोटाले में अर्नब गोस्वामी का नाम नहीं है, रिपब्लिक टीवी का नाम नहीं है। तो महाराष्ट्र सरकार चाहे 10 दिन बाद ही अपनी गलती को एहसास हुआ है, महाराष्ट्र सरकार को अपनी गलती मानी है। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि महाराष्ट्र सरकार को कि अपनी गलती मानी है कि हमने गलत आरोप रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी पर लगाया था।
तो हरीश साल्वे जी हर उस मुद्दे को ला रहे हैं जो मुद्दा देश विरोधी तत्वों ने षड्यंत्र करके अर्नब गोस्वामी पे लगाया था, उसको उजागर कर रहे हैं। और जो जो यह मुद्दा उजागर होगा, षड्यंत्रकारियों का असली चेहरा सामने आएगा। फिर देखिएगा कांग्रेस पार्टी, उद्धव की शिवसेना और एनसीपी तीनों के इसमें मिलीभगत साबित होगी। जैसा कि मैंने बताया, आज स्टिंग ऑपरेशन में कांग्रेस, महाराष्ट्र कांग्रेस का प्रवक्ता पकड़ा गया है जो यह कह रहा था कि हम लोगों को ऊपर से आदेश है कि किसी तरह रिपब्लिक टीवी को फंसाओ, किसी तरह अर्नब गोस्वामी को फंसाओ और उसे जेल में बंद करो। तो ये तो रंगे हाथ पकड़े गए कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता, जो राज्य स्तर के प्रवक्ता है, रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अब शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को, इनमें तो धूम भरनी चाहिए कांग्रेसियों को कि इस तरह से मीडिया के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। आपातकाल में आपने मीडिया पर प्रतिबंध लगाया था, अखबार छपने पर प्रतिबंध लगाया था। आज महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, आप चाहते हैं कि एक स्वतंत्र पत्रकार, एक स्वतंत्र टीवी चैनल किसी तरह बंद हो जाए। यह आपातकाल की याद दिला रही है। असल में कांग्रेस के डीएनए में ही तानाशाही है और वही तानाशाही आज परिलक्षित हो रही है, जो कि शर्म का विषय है। आपको नहीं लगता है कि जो महाराष्ट्र सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं और शिवसेना के जो प्रमुख हैं बाला साहब ठाकरे और उनके प्रवक्ता संजय रावत जो ये बीच में इस तरह से बयानबाजी हुई, इस तरह से तमाम जो है कंगना रनावत से लेकर के तमाम ये अर्नब गोस्वामी के चैनल को टारगेट बनाना, क्योंकि ये मुखरता से जो है किसी बात उस वहाँ के विसंगतियों को उजागर कर रहे हैं, तो ये जो कठपुतली जो बनी है कांग्रेस के हाथों की, तो कांग्रेस का और एनसीपी का कितना बड़ा जो है प्रेशर है उसके अंदर में, जो उनका अपने मूल सिद्धांतों को भूल गए, अपने पिताजी के सिद्धांतों को भूल गए, राष्ट्रवाद के सिद्धांतों को भूल गए, हिंदुत्व के सिद्धांतों को भूल गए, ये तमाम जो है इस तरह का जो है हरकतें कर रहे हैं। आखिर ये मजबूरी इतने क्या है और ये इसका क्या फ़र्क पड़ेगा महाराष्ट्र के सरकार गवर्नमेंट में, क्योंकि मुखिया वही है, मुख्यमंत्री शिवसेना के ही हैं, तो आने वाले समय में सरकार पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आपने दो बातें कही है। पहली बात है, रिपब्लिक टीवी के या अर्नब गोस्वामी के पीछे ये लोग क्यों पड़े हैं? ये लोग इसलिए पड़े हैं कि पालघर में साधु के हत्या के मामले को रिपब्लिक टीवी ने उठाया, रिपब्लिक टीवी ने सच्चाई दिखाया। इन लोगों को लगा कि हिंदू मर गया है, हिंदू मरना कोई बड़ी बात नहीं होती है भारत में, इन लोगों के नज़रों में, तो रिपब्लिक टीवी इसको क्यों उठा रहा है। दूसरा, मुंबई में ड्रग माफिया के पीछे रिपब्लिक टीवी पड़ा, अर्नब गोस्वामी पड़ा, ड्रग माफिया को एक्सपोज किया। ड्रग जितने कलाकार लेते हैं, फिल्म स्टार लेते हैं, उसको एक्सपोज किया। तो इन लोगों को लगा कि मेरी पोल पट्टी खुल रही है, इसलिए इन लोग रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़ गए हैं। जहां तक दूसरी बात आपने करी, बाला साहब ठाकरे एक देवतुल्य आत्मा थे, आप उनकी चर्चा ना करें। उनके घर में भी नालायक पुत्र हो जाता है, कभी कभी अच्छे लोगों का भी पुत्र नालायक हो जाता है। तो उद्धव ठाकरे जी बाला साहब ठाकरे के असली उत्तराधिकारी बन नहीं पाए हैं। असल में बड़े घर के लड़के, बड़ा आदमी जो होता है वो तो गांव का होता है, वो संघर्ष किया रहता है, लेकिन उसका लड़का जो होता है वो पैसे में पलता है, वो संघर्ष नहीं करता है, वो गांव नहीं देखता है, वो गरीबी नहीं देखता है, तो उसको भारत की सच्चाई पता नहीं होती है। तो उद्धव ठाकरे एक लाडले पुत्र है, और लाडले पुत्र जो पैसे वाले का होता है उसे सच्चाई से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो प्रथम श्रेणी के पहले के नेता थे वो तो संघर्ष से आए थे, किसानी से आए थे। अब लीजिए मुलायम सिंह जी को लीजिए, लालू यादव को ले लीजिए, और भी बहुत मैं उदाहरण दे सकता हूं। लेकिन उन सब के पुत्र चूंकि अच्छे लालन पालन में, पैसे में, अंग्रेजी स्कूल में पढ़े हैं, तो इन्हें गरीबी, गांव, गुरबा के बारे में कुछ नहीं पता होता है। इसी प्रकार उद्धव ठाकरे जी को भारत के आत्मा के बारे में कुछ नहीं पता है, और जब तक आपको देश की आत्मा के बारे में ना पता हो तब तक आप गलत निर्णय लेते रहते हैं। और वही उद्धव जी कांग्रेस के प्रेशर में, एनसीपी के प्रेशर में गलत निर्णय लेते हैं और अपने पिताजी का नाम बदनाम कर रहे हैं। हमें तो लगता है बाला साहब स्वर्ग में जहां भी उनकी आत्मा होगी वो रो रहे होंगे, पछता रहे होंगे कि मेरे महाराष्ट्र को मैं क्या बना करके आया था, शिवसेना को मैं क्या बना करके आया था, आज मेरी महाराष्ट्र की और शिवसेना की क्या दयनीय स्थिति हो गई है, उनकी आत्मा भी रो रही होगी। बहुत अच्छा आपने सरल शब्दों में बताया कि किस तरह से जो है जो उद्धव ठाकरे हैं वो किस तरह से जो है दबाव में आकर के वहाँ पर जो है अपनी शासन व्यवस्था कर रहे हैं, जो कि शासन व्यवस्था बिल्कुल लुंज पुंज हो चुकी है, उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। उनका जो अधिकारी अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं,
तमाम जो है विसंगतियां हैं और उस सरकार का, क्योंकि मुखिया वे सारे जो भी वहाँ पे विसंगतियां हो रही हैं उसका सब जवाबदेही जो है ये उद्धव ठाकरे हैं और उद्धव ठाकरे को जवाब देना होगा। और किस तरह से आगे उनकी सरकार चलती है ये भगवान ही जाने, क्योंकि अब बात उठने लगी है कि ये महाराष्ट्र में जो सरकार है वो अस्थिर हो चुकी है, कोई कंट्रोल नहीं है सरकार पे, और अब तो ये राष्ट्रपति शासन की बात पे होने लगी है। तो आपने सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाने का प्रयास किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।